जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की क्लास। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही छत्तीसगढ़ जी के मैथ्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अपने हैं बहुत सारे नाना प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं। तो उनमें से जो पंथी नृत्य है, जो पंथी नृत्य होता है वो किस समुदाय से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये जो पंथी नृत्य का है, ये सतनामी समुदाय से संबंधित है। जो जितने सतनामी समाज होते हैं वे सभी पंथी नृत्य करते हैं। इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही जो पंथी नृत्य होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, रायगढ़ घराना क्या है। ऑप्शन ए दिया है शास्त्रीय संगीत शैली, बी दिया है कथक नृत्य शैली, सी दिया है कर्मा नृत्य शैली और डी दिया है ओडिसी नृत्य शैली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक नृत्य शैली। ठीक है, जो रायगढ़ घराना है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है रायगढ़, वहाँ पर रायगढ़ घराना क्या है, वो कथक नृत्य शैली है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे एक क्वेश्चन आपका और बनता है। ठीक है, कथक नृत्य शैली के संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर होता है आपका राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो ऋग्वेद है उसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। रामायण में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला गया है। ठीक है, पुराण में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है और महान बहार में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो अपना ऋग्वेद है उसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दिया यहाँ पर 4। प्रश्न संख्या 4 है, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार क्या है। ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी थाप्ती, ऑप्शन सी दमनाच, ऑप्शन डी कर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्मा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी कर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, मुरिया जनजाति कौन सी नृत्य करती है। जो छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति पाया जाता है वो कौन सा नृत्य करता है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है सरहुल नृत्य, बी दिया है ककसाद नृत्य, सी दिया है बिल्मा नृत्य और डी दिया है कर्मा नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ककसाद नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। जो रामायण काल था उसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, ये हमें बताना है। तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, दक्षिण कोसल के राजा कौन थे। ठीक है, हमें ये बताना है दक्षिण कोसल के राजा कौन थे। ऑप्शन ए दिया है भानुमंत, ऑप्शन बी दिया है राजा कुशल, सी भानुदेव और डी दिया है भानु प्रताप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा कुशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दिया है, रामायण काल में दक्षिण कोसल की भाषा थी। ऑप्शन ए मगधी, बी मैथिली, डी सी कोसली, डी हिंदी। तो रामायण काल में दक्षिण कोसल की भाषा थी ऑप्शन सी कोसली। ठीक है, ऑप्शन सी कोसली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुशन वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है छत्तीसगढ़ किस स्थान पर जो कुशन वंश का सिक्का था वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मिला था। ऑप्शन ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर में कुशन वंश का सिक्का मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को पता हो छत्तीसगढ़ में प्रहार नामक एक अभियान आरंभ किया गया था, चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। ए राज्य से बेरोजगारी दूर करना, बी बीएसएफ के जवानों को प्रोत्साहित करना, सी नक्सलवाद को दूर करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही आंसर है नक्सलवाद को दूर करना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है, रानी दाह जल प्रताप किस जिले में है? तो जो रानी दाह जल प्रताप है वो जसपुर जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपुर जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है उसको आप लोगों को बताना है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आप सभी को कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या की 14 में दिया है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए वीरनारायण सिंह, बी गुंडाधुर, सी हनुमान सिंह, डी सुरेंद्र साय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हनुमान सिंह। जो हनुमान सिंह जी हैं उसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखें, पहला हम जो दिया है वीर नारायण सिंह, जो वीर नारायण सिंह जी थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम शहीद सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, छत्तीसगढ़ के किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबा सीमा बनाता है? इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है, न्यूनतम का मतलब होता है कम। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है लंबी सीमा। छत्तीसगढ़ जो है वो किस राज्य के साथ सबसे कम लंबी सीमा बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है उसके इन तीनों की तुलना में उत्तर प्रदेश सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ को सीमा को नहीं छूता है? यहाँ पर हमें ऑप्शन में 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को टच नहीं करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए जो कर्नाटक है वहीं छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 दिया है, छत्तीसगढ़ की राज्य की आकृति किसके समान है? ए दिया है करेला, बी दिया है डॉल्फिन, सी समुद्री घोड़ा, डी मछली। जो सी ऑप्शन दिया है समुद्री घोड़ा, इसके समान ही छत्तीसगढ़ की आकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 दिया है, छत्तीसगढ़ का किस जिले का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम रखा गया था? क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, छत्तीसगढ़ का एक जिला, इनमें से कौन सा जिला है जिसका नाम परिवर्तित करके कबीरधाम, जो अभी कबीरधाम जिला है वो पहले क्या नाम था? उसका पहला नाम था कवधी। जो ऑप्शन बी है, कबीरधाम का पहले क्या नाम था? कवधी, अब क्या हो गया है? कबीरधाम। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 दिया है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 3 भाग में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किस अंदर में आता है, किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी नदियों और बेसिन मैदानों के बेसिन, डी पठार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैदानों और नदियों के बेसिन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।